कृष्ण की वाणी। बच्चे, मेरे न्याय से ना कभी कोई बच नहीं सका, कभी नहीं, और कोई भी बचकर जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये तुम्हारी संसारिक अदालत नहीं, ये मेरा न्यायालय है। और मेरे न्यायालय में न्याय होकर रहता है। मुझे किसी सबूत की, किसी गवाह की ज़रूरत है ही नहीं। और जो तुम्हारे साथ हुआ है ना, तुम्हें न्याय मिलकर रहेगा। मैं तुम्हें न्याय दूंगा। और जो लोग तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं ना, जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं ना, जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, उनके घमंड को मैं चूर चूर करूंगा। उनके अंदर बहुत घमंड है ना, बहुत उनके अंदर चीज़ें हैं ना कि वो हर वक्त तुमसे बहस करते हैं, हर वक्त तुमसे लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करते हैं। तुमने उन्हें हर तरीके से समझाने की कोशिश की, हर तरीके से तुमने वो हर तरीका अपनाया जो तुम अपना सकते थे, उन्हें समझा सकते थे। तुमने वो हर तरीका अपनाया, लेकिन वो शैतान बन चुके हैं, वो दानव बन चुके हैं, वो समझ ही नहीं रहे। तो अब मैं उन्हें अपनी तरीके से समझाऊंगा। तुम उन्हें छोड़ दो, बस तुम उन्हें छोड़ दो। अब सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। न्याय मैं करूंगा, और न्याय मुझे करना होगा। और अगर मैं न्याय नहीं करूंगा ना, तो कोई मेरा बच्चा मेरी भक्ति नहीं करेगा। अगर मैं किसी सही इंसान के लिए खड़ा नहीं रहूंगा ना, अपने बच्चे के लिए खड़ा नहीं रहूंगा, तो मेरा कोई भी बच्चा ना मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। मुझे दंड देना होगा, और मैं दंड दूंगा। जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है, जिसने तुम्हें दुख पहुंचाया, जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई है ना, उसके लिए मैं खड़ा हुआ हूँ तुम्हारे लिए। तुम मेरे बच्चे हो, और जब तुम मुझे अपनी माँ मानते हो ना, जब तुम मुझे अपना पिता मानते हो, जब तुम मुझे अपना भ्राता मानते हो ना, तो मेरा फर्ज है, मेरी जिम्मेदारी है कि तुम्हें ऐसे लोगों से मैं बचाऊं। जो लोग तंत्र विद्या करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उन्हें ये यकीन है कि उनकी तंत्र विद्या बहुत बड़ी है, वो चाहे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन तुम्हें उस तंत्र विद्या से भी 1000 गुना बढ़कर तुम्हें मुझ पर यकीन है कि मेरा कृष्ण है, मुझे बचा लेगा। चाहे कोई कितनी भी बुरी नज़र तुम्हारे घर परिवार पर डाले, तुम पर डाले, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें पूरा पूरा भरोसा है कि तुम्हारा कृष्ण है, और तुम्हारे कृष्ण तुम्हारे घर में विराजित है, और तुम्हें बचा लेंगे। हर तरफ से, हर परेशानी से तुम्हें बचाएंगे। और ये बात सत्य है मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अब तक बचाता आया हूँ, और आगे भी बचाऊंगा। और ये बात सच है कि कलयुग में ना अति हो चुकी है, पापों की अति हो चुकी है। इस दुनिया में ना हर कोई मतलबी बन चुका है, हर कोई एक दूसरे को पीछे हटाने में लगा हुआ है। लेकिन तुम परेशान मत होना। इस कलयुग में ना ईश्वर को पाना भी बहुत आसान है। जाप कर कर तुम जाप करो, तुम जाप करोगे ना, तो इस युग के पापी भी नष्ट हो जाएंगे। तुम चिंता मत करो। और जब पाप इस धरती पर बढ़ेगा ना, तो स्वयं ईश्वर प्रकट होंगे यहाँ पर, स्वयं मैं आऊँगा वहाँ पर। मैं अपराधियों का विनाश करने ज़रूर आऊँगा, मैं ज़रूर ज़रूर आऊँगा। अभी तो मैं हूँ, लेकिन अभी मैं ना सबके सामने नहीं हूँ। लेकिन जब पाप बढ़ जाएगा ना, तो सबके सामने आकर मैं किसी भी रूप में दुनिया को बदलूंगा, सृष्टि को बदलूंगा। मैं बस तब तक इंतज़ार करता हूँ जब तक पाप का घड़ा ना भर जाए। लेकिन अब बस हो गया। अगर मैं बच्चों के साथ न्याय नहीं करूँगा ना, तो कोई मेरी भक्ति नहीं करेगा, मेरी भक्ति करना छोड़ देगा। अगर मैं पापियों को दंड नहीं दूंगा, न्याय नहीं करूँगा ना, तो कौन मेरा बच्चा है जो मेरी पूजा पाठ करेगा, कौन मुझ पर विश्वास करेगा। तो ऐसा मैं होने नहीं दे सकता, बिल्कुल नहीं होने दे सकता। जो मेरा बच्चा मेरी भक्ति करता है, मैं आज भी कहता हूँ, जो मेरा बच्चा मेरी भक्ति करता है ना, आज भी उसके साथ मैं खड़ा हूँ, और खड़ा रहूँगा, हमेशा हमेशा खड़ा रहूँगा। तुम ना बहुत प्यारे हो, तुम ना रिश्तों में ना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाते, बिल्कुल कभी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं रखते, कुछ भी नहीं, ना किसी के साथ कोई बदले की भावना, ना कुछ भी नहीं। तुम यकीन रखते हो जोड़ने में, तुम यकीन रखते हो प्रेम करने में, तुम यकीन रखते हो सम्मान करने में, और तुमने वो किया भी है। तुमने हर किसी के लिए किया। तुमने कभी किसी से उम्मीद नहीं रखी कि कोई तुम्हारे लिए करेगा, नहीं करेगा, लेकिन नहीं, तुमने अपनी तरफ से पूरा 100% दिया। हर चीज़ की तुमने, जो तुम करना चाहते थे वो तुमने सब कुछ किया। जो तुम्हारे बस में था वो भी तुमने किया, और जो तुम्हारे बस में नहीं था ना, तुमने वो भी किया। लेकिन तुम चिंता मत करना, तुम्हारा मान सम्मान सब कुछ मैं वापस लेकर आऊँगा। तुमने जितना प्यार दुनिया में बिखेरा है ना, उससे कहीं ज़्यादा प्यार मैं तुम्हें दिलवाऊँगा। मेरा कोई बच्चा होगा जो तुम्हारे जीवन में आएगा, और उसके द्वारा तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। तुम देख लेना, जितना तुमने अपने अतीत में दुख झेला है ना, उतना तुम भविष्य में बल्कि उससे ज़्यादा सुख झेलोगे। सुख को तुम महसूस करोगे, सुख की खुशियाँ तुम लोगे। वो खुशियाँ मैं तुम्हारे जीवन में लिख रहा हूँ। और सुनो, संतान हो तुम मेरी, तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता, बिल्कुल नहीं देख सकता। क्या बात करी तुमने, तुम्हें छोड़ नहीं सकता, कभी नहीं छोड़ सकता।
चाहे तुम मुझसे लड़ जाओ, चाहे कुछ भी करो, चाहे तुम मुझसे नाराज़ हो जाओ, लेकिन तुमसे मैं कभी नाराज़ नहीं हो सकता। और रही दूसरों की बात, तो किसी की इतनी हद नहीं, किसी की इतनी हैसियत नहीं, और ना किसी की इतनी औकात है कि तुम्हारे पास कोई पहुंच जाए, तुम्हारा कोई नुकसान करने की कोशिश करे। और जो लोग तंत्र मंत्र विद्या कर रहे हैं ना, सुनो मेरी बात को, जितने भी तंत्र मंत्र करते हैं ना, वो सब मुझसे ही आशीर्वाद लेने आते हैं, महादेव के पास जाते हैं, काली माता के पास जाते हैं, वो उनसे ही आशीर्वाद लेकर साधक बनते हैं। बड़े से बड़े साधक मेरे चरणों में पड़े रहते हैं। तो तुम ऐसे लोगों से डर रहे हो जो तुम्हारे घर पर काला जादू कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं तुम्हें। ऐसे लोगों से परेशान मत रहो। तुमने मेरी शरण चुनी है, तुमने मुझे चुना है, तुमने ब्रह्मांड नायक को चुना है। और जो ब्रह्मांड नायक को चुन लेता है ना, उसे फिर कभी किसी का खौफ नहीं रहता, उसे फिर कभी किसी का डर नहीं रहता, बिल्कुल नहीं। तुम किसी काले जादू से, किसी चीज़ से मत डरो, बिल्कुल भी मत डरो। तुम अपने घर में मुझे विराजित करके रखो, रोज़ मेरा अभिषेक करवाओ, रोज़ मेरी पूजा करो। देखो तुम्हारे घर में कैसा महकता हूँ मैं, देखो कैसे नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे घर से कोसों से कोसों दूर भाग जाएगी। मैं फेंक दूंगा, उठाकर सब कुछ फेंक दूंगा बाहर। और सुनो, तुम्हारे कुछ रिश्तों में खटास आ गई है मेरे बच्चे। कुछ लोगों की जुबान ऐसी है ना, जो तलवार की तरह है मेरे बच्चे, जो तुम्हें हर वक्त चोट पहुंचाती है, तुम पर हावी होने की कोशिश करती है, तुम्हें नीचा दिखाती है। तुमने हर बार वफादारी निभाई, हर बार, लेकिन हमेशा उन लोगों ने तुम्हारे चरित्र पर हमेशा उंगलियां उठाई हैं, तुम्हारी कमियां दिखाई हैं, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है। तो बस कर दो ना अब। कब तक उन लोगों के लिए करोगे? कब तक उन लोगों के लिए जियोगे? कब तक? अपने लिए जीना शुरू कर दो, बस बहुत हो गया ना। अब तक तुमने उन लोगों के लिए कर लिया ना, बस बहुत हुआ ना। कब तक उन लोगों के लिए करोगे? कब तक जिंदगी में अपने बारे में नहीं सोचोगे? कब तक? अपने बारे में सोचना शुरू कर दो। और ये मैं तुमसे कह नहीं रहा, ये मेरा आदेश है तुम्हारे लिए कि तुम अपने बारे में अब सोचोगे। तुमने हमेशा रिश्ते को बचाने की कोशिश की, जहां तुम्हें झुकना नहीं था वहां भी तुम झुके। तुमने झुकने में कभी शर्म नहीं करी। जहां तुम्हें लगा ना कि तुम्हारी थोड़ी सी भी गलती है, तुमने वहां माफी मांगने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। तुमने हमेशा माफी मांगी। तुम चाहते हो कि हर कोई तुम्हारे साथ पारदर्शी का रिश्ता निभाए, लेकिन सामने वाले ऐसे है ना कि वो तुम्हारे साथ अपारदर्शी रिश्ते निभाते हैं, तुमसे झूठ बोलते हैं। और एक बार नहीं, कई बार उन्होंने तुमसे झूठ बोला, कई बार। इतनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने तुमसे छुपाई। उनके जीवन में ना तुम्हारी कद्र ही नहीं है, तुम्हारी अहमियत ही नहीं है। उन्होंने तुम्हारी अहमियत को कभी समझा ही नहीं, उन्होंने तुम्हारी कद्र कभी की ही नहीं, क्योंकि तुमने आगे से बढ़ बढ़कर उनके लिए किया, हर पल किया, हर वक्त किया। इस वजह से ना वो कभी भी तुम्हारे सामने ना वो नहीं बन पाए, तुम्हारे लिए कभी अच्छा नहीं कर पाए। हमेशा तुमसे झूठ बोलते रहे, तुम्हारे सामने ही गलतियां करते रहे और तुम उन्हें माफ़ करते रहे। उन्होंने हमेशा तुम पर उंगलियां उठाई, तुम्हें गलत सलत कहा, तुम्हारे चरित्र पर उंगलियां उठाई, लेकिन फिर भी तुमने रिश्ता बचाया। लेकिन अब बस कर दो मेरे बच्चे, तुमने जितना बचाना था उतना बचा लिया। अब जो कुछ बचा कुचा है ना, उसका कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि कोई तीसरा इंसान है जो तुम्हारी ज़िंदगी में जहर घोलने की कोशिश कर रहा है। तो छोड़ दो उसे। जो उसने तुम्हारे साथ किया ना, अब वो खुद झेलेगा, वो खुद देखेगा कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया ना। अब वो खुद देखेगा, खुद झेलेगा। जिसने तुम्हारे रिश्ते खराब किए हैं ना, तो छोड़ दो, उस इंसान को भी छोड़ दो, क्योंकि अपने कर्म वो खुद बना रहा है। जो उसके कर्म है ना, उसके कर्मों का फल उसे खुद मिलेगा, क्योंकि पिछले जन्म के कारण ना उसके जीवन में खुशियाँ थी, पुण्य थे उसके जीवन में, इसलिए वो ज़िंदगी जी रहा था बहुत अच्छे से। लेकिन अब उसने जो कर्म कमाए हैं ना तुम्हारे साथ बुरा करके, तो अब उसके जीवन में वो सब कुछ आएगा, बल्कि तुम्हारे से भी ज़्यादा आएगा। तुम देखना, उसने जो तुम्हें झेलने पर मजबूर किया है ना, अब उससे ज़्यादा वो झेलेगा, तुम देख लेना। और तुम ना अपने घर पर नमक के पानी से हर शनिवार को ना पोछा लगाया करो, साफ सफाई किया करो, मेरा नाम जाप किया करो। चलने उठने बैठने में ना अपनी कुछ क्रियाओं को बदलो, थोड़ा सा बदलाव करो अपने आप में, थोड़ी सी क्रियाओं पर अपना ध्यान दो, थोड़ा बर्ताव पर ध्यान दो, और सब कुछ सही हो जाएगा। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, और तुम्हें जहाँ पहुँचाना है ना, तो वहाँ मैं तुम्हें पहुँचाऊँगा। उसकी तुम चिंता मत करो, वो मेरी चिंता है। मैं तुम्हें कहाँ पर और कैसे पहुँचाऊँगा वो मेरी चिंता है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। खुश रहो। आज का मध्याह्न कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।